student, welcome to you in my class। लास्ट वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग दो टाइप से मैटर को क्लासिफाई किए थे, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन के आधार पर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमारा दो टाइप का था। पहला हमारा प्योर सॉफ्ट एंड दूसरा मिक्सचर था। तो हम थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में हम डाउट क्लियर कर दें। मिक्सचर देयर आर टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर का डिफिनेशन होगा, जब हम कंपाउंड का डिफिनेशन हमको क्लियर है। कंपाउंड का डिफिनेशन हमारा ये है कि व्हेन वन आर मोर एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास इज नोन एज कंपाउंड। और मिक्सचर का डिफिनेशन हमारा होगा व्हेन वन आर मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अनफिक्स्ड रेशियो बाय मास इज नोन एज मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझा जाए कि हमारे जैसे मान लीजिए क्लास में हमारा एक फिक्स रेशियो है बॉयज का और गर्ल का, तो ये हमारा एक कंपाउंड हो जाएगा। और वहीं जब लंच की बेल जब लगती है तब हमारे डिफरेंट क्लास एक में मिल जाएगा और मिलने के बाद वो हमारा मिक्सचर का फॉर्मेशन कर देगा। वहाँ पर कोई फिक्स रेशियो नहीं रहेगा, तो उसको हम मिक्सचर कंसीडर करेंगे। मिक्सचर का डिफिनेशन ये है कि व्हेन वन आर मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अनफिक्स्ड रेशियो इज नोन एज मिक्सचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर हम लोग पढ़े थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को हम लोग को क्लियर करना है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि इट हैज यूनिफॉर्मली कंपोजिशन। इट हैज यूनिफॉर्मली कंपोजिशन। जैसे समझिए कि हमारे पास NaCl और वाटर है, या शुगर या वाटर है। तो जब हम वाटर में शुगर को डालेंगे तो शुगर के जो मॉलिक्यूल हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो करके अब उसको हम शुगर और वाटर को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम होमोजीनियस कहेंगे। और किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को या सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं या नेकेड आई से हम देख सकते हैं, तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ये चाक है, इस चाक को अगर हम पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीट सॉल्युबल नहीं होगा, इसके पार्टिकल हमारे दिखाई देगा। तो जब नेकेड आई से किसी कंपोजिशन को या सब्सटेंस को हम देख सकते हैं तो उसको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल होगा हमारा सस्पेंशन, कोलाइड सॉल्यूशन। और होमोजीनियस का हमारा एग्जांपल होगा होमोजीनियस मिक्सचर का ट्रू सॉल्यूशन, लाइक NaCl प्लस वाटर, शुगर सॉल्यूशन प्लस वाटर। तो जो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होगा, इट हैज यूनिफॉर्मली कंपोजिशन, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। उसमें कोई विजुअल लाइन नहीं रहेगी, कोई विजुअल बाउंड्री नहीं रहती है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, कंपोजिशन को या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम नेकेड आई से देखते हैं, तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्लियर हुआ? अगर कोई बात अगर क्लियर ना हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमको मैसेज करिए या हमारे नंबर पर आप कॉल करिए। सभी बात क्लियर होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ पहले इस चैप्टर में हम लोग को समझना है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ अगर समझ जाएंगे तो आगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट। अगला लेक्चर हमारा है फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट। तो फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट के बारे में हम लोग को समझना है कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब यह है कि दोज यूनिट विच कैन
नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनादर, nor they can be further resolved into any other unit। मतलब वे यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट के द्वारा डिराइव न हो, उत्पन्न न हो, तो उसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जैसे हमारे मास है, लेंथ है, टाइम है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसी को हम फंडामेंटल एंड देयर यूनिट आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट। मास, लेंथ और टाइम हमारा फंडामेंटल यूनिट है। मतलब वे यूनिट, दोज यूनिट विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनादर, किसी दूसरे यूनिट के द्वारा डिराइव न किया जाए तो उसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जैसे मास है, लेंथ है और टाइम है। आगे हम लोग को पढ़ना है बेसिक यूनिट क्या है। बेसिक यूनिट का मतलब यह है कि दे है मोर या लेस रिप्लेस द फंडामेंटल यूनिट। फंडा यूनिट में हम थोड़ा सा रिप्लेस करें या अधिक रिप्लेस करेंगे, उसको बेसिक यूनिट का फॉर्मेशन होता है। बेसिक यूनिट हमारे 7 यूनिट, दे हैव 7 बेसिक यूनिट। हमारे बेसिक यूनिट 7 टाइप की होती है। पहला हमारा लेंथ है, मास है, टाइम है। इसमें भी हमारा लेंथ, मास, टाइम है। इसके अलावा टेम्परेचर है, करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। 7 बेसिक यूनिट। फर्स्ट लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को हम L से दिखाते हैं, मास को हम M से दिखाएंगे, टाइम को स्मॉल t से दिखाएंगे, टेम्परेचर को हम केल्विन से दिखाएंगे, टेम्परेचर हमारा, और करंट को I से दिखाएंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैपिटल I भी से दिखाते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। लेंथ को स्मॉल n, मास को m से, टाइम को स्मॉल t से, टेम्परेचर को कैपिटल T, सॉरी टेम्परेचर कैपिटल T, करंट I, ल्यूमिनस इंटेंसिटी I भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n। तो दीज आर 7 बेसिक यूनिट। 7 बेसिक यूनिट। यूनिट सिस्टम में पहला हमारा है CGS। इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे। CGS का मतलब ये है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS ये एक सिस्टम है। जैसे MKS से CGS में कन्वर्ट करना होगा, FPS फुट पाउंड सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, या इसी को हम मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। इसमें हमारा आएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। SI का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। 7 बेसिक यूनिट। SI में हम 7 बेसिक यूनिट को हम लोग कंसीडर करते हैं। यूनिट सिस्टम हमारा पहला है CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, दूसरा है FPS फुट पाउंड सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, या उसी को मेट्रिक सिस्टम बोलेंगे। अगला हमारा SI सिस्टम इंटरनेशनल। दे हैव 7 बेसिक यूनिट। तो 7 बेसिक यूनिट में अभी हम लोग डिस्कस किए हैं 7 बेसिक यूनिट। पहला हमारा था सिंबल, और थर्ड होगा नेम ऑफ SI यूनिट। नेम ऑफ SI यूनिट। उसके बाद लास्ट हमारा है सिंबल ऑफ
SI यूनिट। नेम ऑफ क्वांटिटी, पहला हमारा है लेंथ, दूसरा है मास, थर्ड टाइम, टेम्परेचर TEMP डॉट टेम्परेचर, करेंट, luminous intensity, luminous intensity, symbol L, mass M, time small t, temperature capital T, current I, luminous intensity IV, और लास्ट हमारा है amount of substance SUB dot substance। name of SI यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर, मास किलोग्राम केजी लिख सकते हैं, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, करेंट एम्पियर ए से दिखाएंगे, इंटेंसिटी CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल n से दिखाएंगे, इसको हम कैंडिला बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे, एम्पियर, कैंडिला, केल्विन, सेकेंड, किलोग्राम, मीटर, और इसको हम मोल। सिंबल ऑफ SI यूनिट मीटर, केजी, एस, केल्विन, एम्पियर, CD और N, स्मॉल n, इसको हम मोल बोलेंगे, कैंडिला बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे, केल्विन बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे, किलोग्राम बोलेंगे और मीटर बोलेंगे। तो दीज आर 7 SI यूनिट। आगे हम लोग अगला टॉपिक हमारा है मेजरमेंट ऑफ मास। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास को समझने के लिए अगर हम लेबोरेटरी में केमिकल बैलेंस को अगर हम कंसीडर करें तो केमिकल बैलेंस इस टाइप का आप देखे होंगे। ये हमारा एक पॉइंटर है, इस तरह से ये केमिकल बैलेंस है। तो इस केमिकल बैलेंस में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कंसीडर करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कोई भी हम लेंगे तो यहाँ पर हम या तो केजी में लेंगे या ग्राम में लेंगे या मिलीग्राम में लेंगे। तो 1 केजी में हमारा 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो ये कुछ हमारा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम को समझने के लिए मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लीटर में या मिलीमीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में कंसीडर करेंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अगर हम लेबोरेटरी में अगर कंसीडर करें तो इस तरह से कोई ऑपरेटर्स आपको दिखाई देगा। इसको हम मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं, या इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसको हम पिपेट बोलेंगे, पिपेट बोलेंगे। ये है हमारा मेजरिंग फ्लास्क है। और इसी टाइप पर थोड़ा सा अगर हमारा इस तरह से यहाँ पर लास्ट में इस तरह से
नुकीला दिखाई देगा, यहाँ पर एक नाम लगी रहती है, तो इसको हम ब्यूरेट बोलते हैं। तो हमारा मेजरिंग फ्लास्क या पिपेट हो या ब्यूरेट हो तो हम मिलीलीटर या लीटर में इसको हम कंसीडर करते हैं। अगला हमारा है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सबको पता है कि थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो थर्मामीटर हमारा एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है और एक क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पहला हमारा है सेल्सियस या सेंटीग्रेड, दूसरा है हमारा केल्विन और थर्ड है हमारा फ़ारेनहाइट F से। केल्विन को K से, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इन तीनों में हमारा एक रिलेशन है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अगर केल्विन में बदलना है K = डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 या डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस प्लस 273 = केल्विन। उसके बाद रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट C/5 = F - 32/9। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले से हम इंटर कन्वर्जन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, मान लीजिए इस क्लासरूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेट कंसीडर ऑफ दिस ऑफ क्लास रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज केल्विन, केल्विन में बदलना है तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। K = डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 25 प्लस 273 या 273.15, ये हो जाएगा 298 केल्विन। इसी को अगर फ़ारेनहाइट में अगर हमको चेंज करना है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। C के जगह पर 25/5 = F - 32/9। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 5F - 5 × 32 = 25 × 9। तो therefore 5F = 25 × 9 प्लस 5 × 32। तो इस तरह से हम F की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हमको डिग्री से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से अगर हम को सेल्सियस में बदलना है तो ये फार्मूला हम यूज करके हम टेम्परेचर को एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।